आज मेरे साथ प्लेयर मौजूद हैं वो जिनकी छोटी है हाइट बट बैटिंग स्टाइल और स्टांस है टाइट। पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन सऊद शकील। So I guess such a smart shot. आपको थोड़ा मुझे लग रहा है काफ़ी चीज़ें पता है मेरे बारे में। टोपी तो आप बहुत देते हैं, आपको पता है, और इससे आप नहीं, मैं बहुत इनकार मुझसे नहीं ज़्यादा करेंगे। सच्चा इंसान कोई भी नहीं होगा। इनकार नहीं आपको पता करेंगे, है लेकिन फातिह टोपियां देते हैं। मेंटल स्टेट पे ले गए अपने आप को। वो तो नॉर्मल हैं छोटे से, लेकिन आप धमाके तो बड़े वाले हैं। अब करने लगा, अब आप मेरी फिटनेस देख कर अंदाजा लगा सकते हैं। तुम्हारी फिटनेस का कोई ताल्लुक नहीं है उसके पास। बाउंड्री वाला सीन ये था कि मैंने एक पाँव मेरा बाउंड्री के बाहर था और दूसरा पाँव बाउंड्री के अंदर था और मैंने अंदर से पूरी बॉल उठा लिया था। छोटा डॉन कहाँ से आया आपके नाम? ये बस ये क्या चक्कर था ये? बाबर आजम का दिया हुआ नाम है। हाँ, कौन से जिंसी बर्गर? लेकिन वो है नहीं। सूट नहीं करता है वैसे, लेकिन तुमने बोल दिया ठीक है। भाई आपको किसी को डेट पे लेके जाना है? मैं ख्याल में हानिया में को लेकर जाऊँ। हानिया मेरे को लेके जाएंगे। स्पॉट ऑन, हाँ स्पॉट ऑन। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फवाद अलमैन, यू आर वाचिंग द फादिस डैन शो। आज मेरे साथ प्लेयर मौजूद हैं वो जिनकी छोटी है हाइट बट बैटिंग स्टाइल और स्टांस है टाइट। पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन सऊद शकील। सऊद साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। तबीयत सेट है? थैंक यू फॉर कमिंग सऊद साहब। थैंक यू। आप बहुत बिजी हैं, मुझे पता है। ट्रॉफी भी चल रही होती है, साथ साथ आप कैंप्स वगैरह में भी बिजी हैं। कैसी लाइफ चल रही है आजकल? बस बेहतरीन, काफ़ी अच्छी रूटीन में लाइफ चल रही है। टेस्ट सीरीज़ का कैंप लगने वाला है तो उसको ज्वाइन करना है जल्द। और बस क्रिकेट ही चल रही है, ऑन एंड ऑफ, थोड़ा बहुत पैडल चल रहा है और क्रिकेट चल रही है। पैडल तो आपके ज़ाहिर है आपके मतलब का वो खेल है, क्योंकि जहाँ जहाँ बड़े बड़े खेल आते हैं आप उधर ही जाते हैं। ये छोटे खेलों में तो आप नज़र भी नहीं आते। शुरू से आपकी आदत ऐसी है ना? नहीं ये तो क्योंकि छोटे आप कहीं भी नहीं हैं छोटे से, लेकिन आप धमाके तो बड़े वाले हैं। हाँ, लेकिन ये कि पूरी दुनिया में वो स्पोर्ट्स काफ़ी ऊपर जा रहा है। फिटनेस के लिए भी अच्छा है। फिटनेस अभी मुझे थोड़ी अच्छी नज़र आ रही है आपकी। वैसे ये कि अब भागने का मुझे नहीं पता है किस तरह भाग रहे हो, वैसे ही भाग रहे हो तेज या वैसे ही नॉर्मल भाग रहे हो? नहीं ये जो नॉर्मल है तुम्हारे लिए। अच्छा मतलब अच्छा मज़ा आता है। अब एक गैदरिंग हो जाती है और एक अच्छा टाइम पास होता है। खेल किसके साथ रहे हो? चलो फिर ये भी बताओ। दोस्त यार हैं दो चार, तो अलग अलग ग्रुप्स बने हैं। क्रिकेटिंग फ्रेंड हैं या आउट ऑफ मतलब क्रिकेटिंग फ्रेंड है? हम थोड़े से क्रिकेट के भी हैं, थोड़े से बाहर के भी हैं। मतलब जो भी कोई बुला ले या मैं खुद अरेंज कर लूँ, इस तरह चलता है। अरेंज आप करेंगे सऊद साहब? ऐसे कैसे हो गया हैं? आप अरेंज कर लेते हैं? अरेंजमेंट में तो आप अच्छे हैं वैसे। हाँ, आपको थोड़ा मुझे लग रहा है काफ़ी चीज़ें पता है मेरे बारे में। लेकिन ये है कि कर लेते हैं। नहीं चलो ये तो अच्छी बात है। क्रिकेट का बताएं यार, क्रिकेट में कैसे आए, कहाँ से शौक पैदा हुआ आपको? क्योंकि कोई भी बैकग्राउंड में तो आपका कोई भी क्रिकेट नहीं खेलता। पसंद तो सब करते हैं, बट आपका कहाँ से आया? क्योंकि हमने तो आपको अभी भी छोटे ही हो, छोटी से ही उम्र में देखा है। फर्स्ट टाइम आई थिंक कराची जिमखाना में मैंने देखा था तुम्हें, आज से कोई 10 साल 12 साल पहले। और पुरानी बात है ना? और पुरानी तकरीबन इतनी बात है जब अंडर 19 भी नहीं खेले थे आई थिंक। हाँ जब की बात वाली बात है वो। हाँ मैं भी जब की बात, अब कितनी पुरानी है मैं थोड़ा भूला हुआ हूँ, बट ये है। तो कहाँ से मतलब लगा कि यार क्रिकेटर बनना है आपने? एक बचपन से तो शौक़ होता है। मतलब कोई भी लड़के होते हैं हम अपनी जगह खेलते हैं गली मोहल्लों में। तो बस अर्ली स्टेज में ही, मतलब मैं सिर्फ 8-9 साल का था तो मैं यूबेल एकेडमी गया। वहाँ से फिर कस्टम एकेडमी में भी गया हूँ मैं, वहाँ पे भी थोड़ी बहुत इनिशियल फेज़ में क्रिकेट खेली। बहुत फॉर्चुनेट था मैं कि एक बार जोन 6 के वहाँ से ट्रायल हो रहे थे, तो वहीं से फिर वो यूबेल में ट्रायल हो रहे थे अंडर 15 के, तो वो ट्रायल दिए वहाँ पे। तो बस वहीं से फिर ये वाली जोन 6 में आ गया, आज़म भाई के पास आ गया। तो एक वहीं से एक प्लेटफॉर्म मिल गया था कि ये अंडर 15 क्रिकेट होती है, फिर से 17 होती है। तो बस आहिस्ता आहिस्ता जो प्लेटफॉर्म मिलता है वहाँ परफॉर्म करते रहे और फिर पाकिस्तान 19 में आ गया, फिर इस तरह पाकिस्तान A टीम में आ गया। तो बहुत ही मतलब एक सिस्टम के मुताबिक जर्नी रही है और एक बहुत प्लेटफॉर्म मिलते हैं, उनको यूटिलाइज करते हुए आगे बढ़ता रहा। तकरीबन सारी ही पाकिस्तान अंडर 15, 17 और 19 सारी ही खेले आई थिंक। मतलब सारी एज ग्रुप क्रिकेट खेल रहा हूँ पाकिस्तान से, और सारी ए क्रिकेट खेल रहा हूँ, डेवलपमेंट सारी क्रिकेट खेल रहा हूँ, 23 वाला फेज़ वाला भी खेल रहा हूँ। अच्छा 23 वाला भी खेल रहा हूँ, पाकिस्तान 23 वाला जो एशिया कप होता है। है। कोई जीते थे आप जब खेले हो? कोई मेरी कप्तानी में इमर्जिंग एशिया कप जीते थे। ओके अच्छा। मैं कप्तान अंडर 23 हुआ था। ओके। उसमें कौन कौन प्लेयर्स थे हमारी टीम से? आपके साथ? हमारी टीम से उसमें काफ़ी अच्छा बंच ऑफ प्लेयर्स था। उसमें
मतलब यही वाली लॉट के प्लेयर्स थे, जैसे उमैर बिन यूसुफ वगैरह भी था, फिर एक जैसा बदर वगैरह लड़के थे, ये रुहेल नज़ीर था। अच्छा, करंट टीम में कोई भी नहीं है उसमें भी? नहीं, करंट टीम आप ही के हैं सिर्फ नहीं मेरे है ख्याल से। मेरे ख्याल में, मुझे हैं? इतना याद नहीं आ रहा, थोड़ी सी पुरानी बात भी है। आप ही हैं आप। हम्म। चलें। अच्छा, पाकिस्तान का डेब्यू का बताएं। जब पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ज़ाहिर है कॉल आई और डेब्यू था आपका, आई थिंक अगेंस्ट श्रीलंका था डेब्यू आपका, किसके अगेंस्ट? नहीं, इंग्लैंड के अगेंस्ट डेब्यू इंग्लैंड था। के अगेंस्ट, हाँ। और इधर ही था आई थिंक, पाकिस्तान की होम हाँ, सीरीज में ही होम आपका सीरीज नाम में, आया था ना। हाँ। सो बड़ी ज़बरदस्त नहीं, नाम तो परफॉर्मेंस। मेरा काफ़ी अरसे से था, उन दिनों तो माशाल्लाह आप भी टीम डेब्यू का हिस्सा थे। डेब्यू जब हुआ आपका, हाँ, जब की बात है? जब मैं फिर पाकिस्तान में ही था, जी मतलब जी। पाकिस्तान में डेब्यू था, पिंडी स्टेडियम में। क्या तो फीलिंग्स थी वो, ज़ाहिर है जब आपका डेब्यू होता है पाकिस्तान, क्योंकि आप देख रहे होते हो पूरी ज़िंदगी के यार आपने ये चीज़ अचीव करनी है, गोल अचीव करना है, और जब वो आपको मिलता है, आई नो वो क्या फीलिंग्स होती हैं, बट आपकी उस टाइम क्या सिचुएशन थी? और जब पता चला कि भाई कल टेस्ट कैप मिल गया आपको? हाँ, एक उसमें एक ये चीज़ भी थी ना मेरे लिए थोड़ा सा, वो फीलिंग से रिलेट ना, कि मैं जब टीम में आया ना, एक टीम में आने का फेज़ होता है और एक टेस्ट खेलने का फेज़ होता है। तो जब मैं टीम में आया ना, तो वो थोड़ा सा ना टाइम लग रहा था एडजस्ट होने में, कि यार पाकिस्तान टीम में आया हूँ, और एक बहुत ज़्यादा नर्वस भी था, थोड़ा सा फील भी कर रहा था, जबकि मैं खेल नहीं रहा था उन दिनों, जबकि मैं काफ़ी टाइम बाद खेला। तो लेकिन जब वो टाइम गुजर गया तो मैं बहुत ज़्यादा सेटल हो गया था टीम में, मतलब एज, तो सारी चीज़ें ना बहुत सेटल हो गई थी। लेकिन एक वो जो खुशी का वो था, वो जब टेस्ट कैप मिली वो उसी दिन की थी, और मतलब एक ऐसा चीज़ था कि बचपन का ड्रीम था वो पूरा हो रहा था, और टेस्ट के थ्रू ही पूरा हो रहा था। तो एक बहुत अच्छी फीलिंग थी उसको, मतलब कोई भी डिफ़ाइन नहीं कर सकता हम, लेकिन यह है कि वो यादगार फीलिंग होती है किसी भी क्रिकेटर की। ज़बरदस्त थी यहाँ पे। उसके बाद ही वनडे में आपका नाम आया था मेरे नहीं, ख्याल से। वनडे तो मैं पहले खेल गया था पाकिस्तान पहले से। खेल गए थे। हम्म। अच्छा, वनडे से बात याद है, ये 2023 में आई थिंक वर्ल्ड कप में जब आप गए थे, और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही थी आपकी। आई थिंक अराउंड कोई 240 ऑड रन थे आपके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उस वर्ल्ड कप में आई थिंक 6-7 इनिंग में, और एवरेज था कोई अराउंड 35 का एवरेज था आई थिंक ऑल टुगेदर। उसके बाद आप ड्रॉप हो गए थे टीम से, उसकी क्या वजह हुई थी? मतलब मीन्स आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, इतनी बुरी नहीं थी, और उसके बाद आपको ड्रॉप हो जाना, और फिर जब बंदा ड्रॉप होता है, स्पेशली वाइट बॉल की बात करूं, क्योंकि टेस्ट टीम के तो आप परमानेंट मेंबर हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन उस तरह का परफॉर्म नहीं हुआ था वनडे में, दैट्स फाइन, ये मानते हैं, वो और भी किसी से नहीं होते। तो आपको जब ड्रॉप किया गया तो कोई किसी ने आपको बताया, किसी ने आपको कॉन्फिडेंस में लिया, और जब ड्रॉप हुआ तो जाहिर है थोड़ा डिसहार्ट तो होता है बंदा, लेकिन उसमें दोबारा फिर आपका कमबैक हुआ लेटर ऑन, मुझे पता है वो उस पर बात करेंगे, लेकिन उस टाइम क्या फेस था? थोड़ा सा वो इस तरह से फेस था कि 2023 वाला वर्ल्ड कप में मैं आया, पहले मैं वनडे खेला, फिर मैं ड्रॉप हो गया था वनडे टीम से, फिर मैं टेस्ट टीम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, श्रीलंका में मैं डबल 100 किया, तो उसकी बुनियादों पे और उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर मैं 23 वाले वर्ल्ड कप में आ गया। जब मैं 23 वाला वर्ल्ड कप खेला तो वो बहुत मेरे लिए ना एक न्यू एक्सपीरियंस था, मतलब जितना मैंने उसमें सीखा, जो मेरी लर्निंग्स थी उसमें, क्योंकि आप मुझे बचपन से भी डोमेस्टिक में जानते हैं, तो मैं वनडे क्रिकेट बहुत ऊपर नंबरों पे खेलता था उस टाइम पे, तो मैं 3 नंबर से नीचे वनडे क्रिकेट कभी खेला ही नहीं था। लेकिन जब मैं पाकिस्तान टीम में गया तो मुझे एक नया रोल मिला कि आपने 5वें नंबर पे खेलना है, और वो मेरे लिए, और डायरेक्ट वर्ल्ड कप में खेलना है, इतना बड़े स्टेज पे खेलना है। तो शुरू में अर्ली ऑन मुझसे सही चीज़ें जा रही थी, 1-2 मैच में बीच में परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं हुआ, फिर लेटर ऑन मैं 6ठे नंबर पे भी खेला, साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैं 6ठे नंबर पे खेला, उसमें भी मैंने अच्छा किया। फिर जिस तरह हमारा वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई ना, तो वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया, उसके बाद 1 साल का गैप आ गया था, हमारे वनडेज हुए ही नहीं थे। तो वो मैं समझता हूँ कि एक वो बीच में ड्रॉबैक आया ना, वो तो भूल गए थे आपको? हाँ, वो फिर मुझे भूल ही गए होंगे। तो वो फिर मैं जब नया से सिस्टम आया, नया सारी चीज़ें आई, आपको पता है इस दौरान हमारे मुल्क में काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही थी, हम सेलेक्टर्स चेंज हो रहे थे, कोचेस चेंज हो रहे थे, फिर जो भी नया आता है वो अपना एक विजन लेकर आता है, तो शायद मैं उसके प्लान्स में नहीं होऊंगा, तो मैं इसलिए फिर कंसिडर नहीं हुआ। अच्छा, आजकल ये बड़ा चलता है यार कि मैं हमारे प्लान्स में नहीं है और ये हमारे प्लान्स में है। अब बेचारा क्रिकेटर क्या करेगा उस टाइम? क्योंकि मुश्किल तो होता है नहीं, ये मैं सबके लिए कि अगर किसी को आप वो दे सकें, क्योंकि जाहिर है मुझे पता है ये आपके ऊपर नहीं होता, ये जाहिर है जिनके पास अथॉरिटी होती है वही करते हैं। देखिए, मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ कि इसमें आपका थोड़ा नसीब और लक वाला फैक्टर आ जाता है कि कोई टाइम्स आप के पसंद के लोग आ जाते हैं, जो मतलब पसंद इन द सेंस कि उन्होंने आपको देखा होता है परफॉर्म किए हुए, बाज़ लोगों की नज़र में उन्होंने दूसरे लड़कों को देखा होता है परफॉर्म किए हुए, तो वो मैं इस तरह से देखता हूँ कि फिर अपने टाइम का वेट करना चाहिए, फिर कि हो सकता है हमारे फिर इस तरह के लोग आएँ जो आपको पसंद करते हो, या उन्होंने आपको देखा हुआ हो परफॉर्म करते हुए।
तो मैं तो फिर इस चीज़ को इस तरह से देखता हूँ। लैगिंग डिसलैगिंग तो होती है, जाहिर बिल्कुल, है। हाँ, तो आपका हाँ, बिल्कुल कप्तान, कोई ऐसी है। कप्तान होता है जो आपको हाँ। पसंद करता है, कोई दूसरा आता है वो नहीं पसंद करता है। इवन इसी तरह सिलेक्टर्स भी होते हैं, मैनेजमेंट भी होती है, वो तो होता है। बिल्कुल ऐसी है। ये तो नॉर्मल है मेरे ख्याल से, मुझे हाँ, पता है। ये पार्ट है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब इस चीज़ में कोई बुरी मानने वाली बात नहीं होनी हाँ चाहिए, जी। इसको एक्सेप्ट करना चाहिए इस चीज़ को। अच्छा, टेस्ट टीम के वाइस कप्तान भी हो आप, हम्म, वो फीलिंग यार, एक खेलना और फिर अभी अल्लाह करे आप इंशाल्लाह कप्तान भी बने, वाइस कप्तान भी थे हैं बल्कि। तो जब पहली दफ़ा आया, हम्म, क्या आपने मतलब आपको ये जॉब दी जा रही है? वाइस कप्तानी से रिलेट वो भी एक ऑनर की बात थी। मतलब कि बेशक। आप वाइस कप्तान बनते हैं, फिर आपको नज़र आ रहा होता है कि मतलब आपको वाइस कप्तान बनाया, इसका मतलब फ्यूचर में आपको एज अ कैप्टन भी बहुत कहीं देख रहे होंगे। बेशक बेशक, बिल्कुल। तो और मैं हमेशा से एंजॉय भी करता हूँ, मुझे मज़ा आता है कप्तानी करने में भी। और नहीं, वो तो नज़र आता है, कप्तान बन के आप बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, वो तो प्लेयर्स को पता है। कोई प्लेयर आपके सामने नहीं आता, हमें पता है। तो लेकिन ये है कि वो अच्छी फीलिंग थी। और उसके बाद मतलब कोशिश ये करता हूँ कि जब इस रोल में अगर मैं शान भाई की कोई हेल्प कर सकूँ, लेकिन ज़्यादा मैं नहीं कर पा रहा होता लेकिन ये है कि कोशिश ये करता हूँ कि जो इनपुट दे सकूँ, जो जो मेरे काम है, जो मुझसे रिलेटेड चीज़ें उनको रिक्वायर्ड हों, तो वो अपनी करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, अभी भी फील्डिंग एंजॉय करते हो? सही से ही बताना। अब करने लगा, अब आप मेरी फिटनेस देख कर अंदाज़ा लगा स्टिफनेस, सकते हैं। तुम्हारी फिटनेस का कोई ताल्लुक नहीं है उसके बाद। जो एक याद है, अगर आपको, एक आपने गोल किया था जब बाउंड्री लाइन पे, क्या हुआ था? हाँ, वो असद भाई ने अभी भी तस्वीर रखी हुई है। वही ना, वो क्या हुआ था? तो ये तो मैं अभी भी इस तरह के बहुत गोल करता हूँ। तो वही, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप फील्डिंग एंजॉय बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि इनको अब करने फील्डिंग लगा हूँ। बिल्कुल नहीं पसंद। चाहे वो टेस्ट टीम की हो, चाहे वो डोमेस्टिक की हो, इनको सिर्फ बैटिंग करना पसंद है, बस सिर्फ। तो इसलिए मैं पहुंचा। वो बाउंड्री वाला मैं थोड़ा भूल गया था, क्या हुआ था बाउंड्री वाला? वो बाउंड्री वाला सीन ये था कि मैंने एक पाँव मेरा बाउंड्री के बाहर था और दूसरा पाँव बाउंड्री के अंदर था, और मैंने अंदर से पूरी बॉल उठा लिया था कि वो बॉल खुद ही रुक गई थी और मैं आगे निकल गया था। मैं ख्याल फर्स्ट क्लास में स्टेडियम ये पे हुआ फर्स्ट था। क्लास के यूबीएल में था ये। नहीं स्टेडियम पे। यूबीएल के था, मैं था UBL यूबीएल पे पे। आपको ये कवर मारी थी, लेफ्ट आर्म नहीं नहीं स्पिनर नहीं बॉल नहीं कर रहा नहीं, था। नहीं स्टेडियम पे था, पीछे की तरफ बॉल गई थी, पीछे हाँ, की तो तरफ पीछे मैं भागा। वही कह रहा हूँ, पीछे ही भागे थे ना आप। तो उसमें आप गए, और इन्होंने जब बॉल पकड़ी तो एक पैर इनका बाउंड्री के बाहर और एक बाउंड्री के अंदर, और बॉल रुका हुआ था। इन्होंने नहीं रोका था, बॉल खुद रुका हुआ था। ये बाउंड्री से खुद बाहर चले गए थे भाई साहब। तो फील्डिंग का ये इनका अलमिया है माशाल्लाह से। तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि ये हर 2 मिनट बाद स्टिफ हो जाते हैं फील्डिंग में आगे, कि कहते हैं मुझसे नहीं झुका जा रहा। तो मैं इसलिए पूछा कि भाई अभी भी वही हाल नहीं है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है कि झुका नहीं जा रहा। यार ये हम सबका है, मतलब हर प्लेयर होता है स्टिफ होता है ना, बंदा कहता है वो यार कौन झुकेगा। ये तो नॉर्मल ही है, ये बात नहीं है। माशाल्लाह आप यंग हो, फिटनेस आपकी अच्छी है, इसमें फिर भी एक बात है, क्योंकि अब जाहिर है, क्योंकि उस टाइम तक टेस्ट बंदा खेलता है। लेकिन ये बात भी, जब से आप टेस्ट खेले हो, मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया के अलावा कहीं भी इतनी पिद्दी हुई है आपकी। नहीं, पिद्दी तो हमारी काफ़ी हुई है। जो मेरा मतलब डेब्यू मैच था इंग्लैंड में हुई है बस, इंग्लैंड के खिलाफ। हाँ। उसके बाद से तो नहीं हुई यार। अगर अगेंस्ट आप बांग्लादेश ले लो, या अगेंस्ट वेस्ट इंडीज जो आप खेले हो, श्रीलंका वाली में भी इतनी नहीं श्रीलंका में भी इतनी नहीं हुई, क्योंकि 80-90 ओवर में काम खत्म हुआ। तो वो वाली नहीं हुई जो 140-150 हम डोमेस्टिक में कर रहे थे। लेकिन वो वाली नहीं हुई। लेकिन मेंटल टॉर्चर तो बहुत हुआ। मतलब जो मेरा डेब्यू मैच था जिस दिन, वो जो ना, उसका मैं आपको किस्सा बताऊं। जिस दिन मैंने 6 चौके खाए, हाँ, वो भी था बॉलिंग। तो तो बॉलिंग का शौक खत्म हो गया था उस टाइम पे? वो उस दिन से फिर जो ना बॉलिंग का शौक खत्म हुआ। कि रहने दे बस। रह दे। तो उस दिन उन्होंने स्टार्ट लिया, तो थोड़ा सा ना, वो उस दिन मैं थोड़ा सा नर्वस था, क्योंकि पहला वो था, हमारी फील्डिंग आ गई। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उस दिन हमें मारा भी। उन्होंने एक दिन में 500 रन बना दिए थे। बहुत मारा था वाकई। तो उस दिन ना थोड़ी सी सर्दी भी थी, इस्लामाबाद में मैच हो रहा था ना, तो पिंडी में था। उस दौरान मैं ना मिड विकेट टू मिड विकेट ना कोई 7-8 ओवर से चेंज कर रहा था, क्योंकि हमारे खुले हुए थे, रन्स पड़ रहे थे। तो क्योंकि मैं स्लिप में नहीं फील्डिंग कर रहा था उन दिनों, तो मैं काफ़ी ना लंबा चेंज भी कर रहा था। ऑल ऑफ अ सडन मुझे बाबर ने कहा कि आज ओवर कर लो। मैं थोड़ा तो वो हो गया कि मैंने कहा यार, मैं ना बताया ना कुछ, खुला हुआ भी नहीं हूँ, सर्दी भी हो रही है, स्टिप तो आपको बताया गया। मैंने पहला बॉल किया आधी पिच पे पहला चौका, दूसरी बॉल फिर आधी पिच पे दूसरा चौका। फिर मुझे थोड़ा प्रेशर आने लगा, मैंने सारे फील्डर पीछे कर दिए, फिर भी जोर से 6 चौके मारे। कौन था वो? हैरी ब्रुक्स था ना वो, जो उसने 100 भी किया था, 150 किया था, पता नहीं कितना। हाँ, उस मैच में कुछ उसने ऐसे कुछ किया था। 74 पे था, 6 चौके मारे, 98 पे आ गया। माशाल्लाह, मतलब तुम इसलिए लाए थे कि 100 जल्दी हो ताकि बैटिंग आए तुम लोग। ये हाँ, फिर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, तुमने कहा यार यहाँ तो ये तुम्हारी सियासत तो नहीं थी कि जल्दी से इसके 100 कराओ, मेरी फील्डिंग तो खत्म हो रहा, टेस्ट मैच हो रहा है। अच्छा, अब जाहिर है जब आप पाकिस्तान से खेल लेते हो तो खेलना मुश्किल है, जब आप उधर तक पहुंचते हो, यहाँ पर वहाँ पर रहना मुश्किल है।
नहीं, खेलना तो बहुत आसान है, मतलब पाकिस्तान से खेलना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा आसान है, वहाँ पहुँचना बहुत ज़्यादा आसान है। वहाँ खेलना, वहाँ स्टे करना और लगातार परफॉर्म करना वो एक मुश्किल काम है, क्योंकि वो बाकी टीम भी आप पे बहुत ज़्यादा काम कर रही होती हैं। तो मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि आपने हर टूर पे, हर सीरीज़ में ना कुछ अपने अंदर कुछ चीज़ें ना ऐड ऑन करनी पड़ती हैं, ताकि वो टीमों को पता ना हो और आप नए तरीके से रन्स कर सको, क्योंकि वो फिर आपको पकड़ती हैं टीमें। अच्छा, आपके नाम पे भी आते हैं कोई, आपको ये छोटा डॉन कहाँ से आया आपके नाम पे? ये बस ये क्या चक्कर था ये कोई? बाबर आजम का दिया हुआ नाम है। हाँ। हम स्लिप्स पे बस ऐसी फील्डिंग कर रहे थे, तो ऐसी मजाक शुगल मेला लगा हुआ था, मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे हम। तो बस मैंने ऐसे कैच पकड़ा, तो उसने कोई देख के आया होगा रील या कुछ भी, तो उसने मुझे ऐसे छोटा डॉन बोला, तो बस वायरल हो गई ऑल ऑफ अ सडन। बस फिर थोड़ी देर में ट्विटर पे ट्रेंडिंग हो रही थी वो। मैंने कहा अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ, वो तो ट्रेंड नहीं कर रही, कुछ ये वाला नाम दिया तो वो ट्रेंड कर गया। तो बस इस तरह वो नाम पड़ गया, वो फिर मशहूर ही हो गया। वो अभी भी चलता है टीम अभी में तो या बहुत नहीं? ज़्यादा चलता है नहीं, टीम में तो नहीं चलता, टीम में तो आपको पता है मेरे दूसरे नाम भी हैं। हाँ, तो वो बता नहीं सकते ना, लेकिन वैसे ही लेकिन ये है कि ये नहीं, टीम में नहीं चलता, ये ऑफ द फील्ड चलता है, ये लोगों के लिए। अरे लोगों के लिए बस, अभी बस खत्म हो गया। कोई आपने नया नाम तो नहीं रखा हुआ अपना? नहीं, मैं नहीं रखता। अच्छा, फीमेल फैन बेस कैसी है? वर्ल्ड कप खेलो यार। इतनी ज़्यादा तो वनडे नहीं है, खेलो। आप तो है जानते तो हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ज्यादा नहीं है, हाँ। कैसी? बस ठीक है, बस इतनी ज़्यादा नहीं है। आते हैं मैसेज वगैरह आते हैं? नहीं, सोशल मीडिया तो थोड़ा अवॉइड करता हूँ। वो मुझे पता है, सोशल मीडिया आप यूज़ वगैरह नहीं करते, आप नहीं करते, देखते सब हो लेकिन खुद नहीं करते, ये मुझे पता है। ये हर प्लेयर का मुझे पता है कि माशाल्लाह देखते सारे ही हैं कि क्या बोल रहा है कौन, बट आप यूज़ नहीं करते, ये तो मुझे पता है। और जो कि अच्छी बात भी है। एक असद शफीक को मैंने देखा, वो नहीं करता। एक दूसरे मैंने आपको देखा कि आप इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ना ही आप कुछ पोस्ट करते। मेरे ख्याल से अकाउंट्स नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, एक है, मतलब इंस्टाग्राम का अकाउंट है बस वही है ना, ना, और ट्विटर बाकी है अभी मेरे पास, कुछ ना है, जो है कुछ मेरे भी नहीं है। पास फेसबुक और है ना इंस्टा कुछ पे है। भी आप नजर नहीं आते माशाल्लाह, बस लाइव हो, बस सिर्फ वो कहते हैं ना स्क्रॉल करने के लिए हो, बस कि देखने के लिए। नहीं, वैसे देख सब रहा होता हूँ। यही तो मैं कह रहा हूँ, स्क्रॉल करने के लिए, वो क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, वो देखते हैं। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, उस पे नहीं भाई। आजकल मोबाइल नंबर लेना या जानना क्या मुश्किल है? मतलब ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत है, इस तरह नहीं है रिप्लाई कर दो अच्छा अपनी फैंस को। नहीं, रिप्लाई नहीं करता, ये थोड़ा सही हुआ। यार अब डॉन वाली बातें तो मत करो ना। नहीं, ये आपको सही बताऊँ तो कोई एक को भी नहीं करते? कभी कोई फैन मिली हो और लगा यार है तो बहुत खूबसूरत? नहीं, मतलब उसको फिर इस तरह देख तो लिया होगा, लेकिन ये है कि वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन एक लगता है यार, मतलब फैंस आती है ना, आप देखा यार है तो खूबसूरत, भले वो चलेगी उसके बाद तस्वीर खिंचवा के, होता है इस दिल तरह में तो कभी। होता है, मतलब होता है, आता है ना, आता है। चलिए, ये सबके साथ होता है यार, हमारे साथ नहीं है, कोई नई बात थोड़ी है यार, ऐसी चीजें चल रहा है। चले आते हैं कोयटा पे। 2025 की, मतलब आप कप्तान थे कोयटा के, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन। अच्छा, एक और चीज़ है, कंट्रोवर्शियल है, अब पता नहीं है नहीं है आपकी, मुझे आप 2024 में थे आई थिंक, जब आप इतना परफॉर्म भी कर रहे थे टेस्ट से, और ये था, और कोयटा ने आपको कोई मैच नहीं खिलाया। वो 23 वाला सीजन था। 23 वाला सीजन था, चलें 23 वाला सीजन था, और उसी टाइम शायद आपका डेब्यू शेब्यू सब चीज़, और माशाल्लाह परफॉर्म, मतलब कुछ भी खेल रहे तो परफॉर्म कर रहे थे। कोयटा ने एक मैच नहीं खिलाया। उसके बाद 1 घंटे की ट्वीट आई थी कोई, और वो डिलीट कर दी गई थी। नहीं, वो मैंने बहुत बाद में डिलीट की थी, मतलब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, बट डिलीट हुई, बाद में डिलीट हुई थी। डिलीट हुई। तो क्या गुस्सा था, क्या वो फ्रस्ट्रेशन थी? मेरे ख्याल में फ्रस्ट्रेशन थी, वो सिर्फ जो ना ज़्यादा से ज़्यादा बस वो फ्रस्ट्रेशन थी। वही तो पूछना है। एक बंदा कभी कभी एक ऐसे मेंटल स्टेट में होता है जब वो गलतियां कर रहा होता है, और मैं तो उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि वो मेरी गलती थी। मेंटल स्टेट पे ले गए अपने आप को। वो तो नॉर्मल है। उस पे क्यों जा रहे हैं आप? वो नॉर्मल चीज है भाई। नहीं, मतलब सही वाला बताओ भाई। नहीं, सीरियस बता रहा हूं मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आपने जैसे ही ऑल ऑफ अ सडन मैच खत्म हुआ, आपने ठक करके आपकी ट्वीट आई। हुआ ये कि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था ना, मतलब मेरे कोयटा आपकी देखें कुछ भी है, आपकी घर की टीम है एक तरह से, हाँ, क्योंकि जाहिर है हम बिल्कुल, आप सब एक साथ ही पूरा साल क्या, पिछले कोई 10-15 साल से एक वही साथ। मैंने बात जो अर्ली ऑन की कि मतलब मैं 10-11 साल का था, और वहाँ से फिर एक जो मेरा उनसे ताल्लुक शुरू हुआ। देखिए, वो मैं कह तो रहा हूँ कि वो मेरी गलती थी। वो हुआ ये कि ना, जो 10वां मैच हुआ ना, जब 10वां, तो वो बहुत गंदा सीजन हम खेल लेते हैं माशाल्लाह। हाँ, वो तो वो हारते जीतते ना हम 6ठे नंबर पे रहते। तो फिर मुझे ये हुआ था कि मतलब अभी जब कुछ भी नहीं हो रहा और जब टीम भी गंदे हो गए, हम बाहर भी हो गए, उस मैच का बिल्कुल कोई लेना देना भी नहीं था। तो मतलब अगर मैं इतने मैच पानी पिला दिया, अगर मैं इतना ही बुरा क्रिकेटर था, तो मतलब मुझे एक आध मैच मिल जाए, मैं खेल लूँ। अब मुझे ऐसा लग रहा था पर्सनली कि मैं टेस्ट और वनडे खेल गया हूँ, लेकिन मेरा ना PSL खेलना मुश्किल हो गया। मुझे ना बहुत वो हो रहा था कि यार PSL में ऐसा क्या है जो
नहीं खेल पा रहा। तो बस एक सही, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो एक सही मेंटल स्टेट में नहीं था, जो मेरी गलती थी मैंने जो है वो ट्वीट कर दी और वो डिलीट किसने करवाई? डिलीट मैंने की बहुत बाद में, लेकिन 1-1.5 साल बाद डिलीट किन की की है। वजह से की? फिर जब वो नेक्स्ट ईयर वो मैं वर्ल्ड कप वगैरह खेला, हाँ। फिर मेरे उनसे दोबारा ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हुआ, बेहतर हमारी होना। कम्युनिकेशन हुई बीच में, क्योंकि एक कम्युनिकेशन गैप भी है मुझे मेरा पता, ना, क्योंकि हाँ, मैं राब्ता नहीं करता हूँ लोगों से, तो नहीं वो एक- तो मुझे पता है, हाँ, आपको थोड़ा सा भी कुछ हो तो आप जो जिस तरह फिर आगे से आते हैं वो मुझे पता है। तो वो एक थोड़ा सा गैप था। तो फिर जब हमारा राब्ता शुरू हुआ तो फिर मैंने उनको माज़रत की कि ये मेरी तरफ से गलती हुई है और मुझे नहीं करनी चाहिए थी, जो कि फिर वो मैंने उस टाइम पे डिलीट की। और फिर उन्होंने लेटर ऑन जाके मुझे इस साल कप्तान भी बनाया। क्या आपको लगता है कि उस ट्वीट की वजह से आपको कप्तान बनाया? नहीं 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 ये मेरा ऐसी सवाल है भाई, मासूमाना। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि फिर या उसके आपने बाद में इसलिए एक पूरा सीज़न खेला ना। ट्वीट डिलीट की कि भाई मैं कप्तान बनने वाला? नहीं नहीं, फिर मैंने ट्वीट डिलीट किया तो वो सीज़न में पूरा खेला ना। शेन वॉटसन कप्तान हाँ, कोच आ गया कोच था, आ गए थे। लेकिन उसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया वहाँ पे, मेरे ख्याल में उसका भी एक बहुत अहम रोल था मुझे। खिलाए मैच उस टाइम उसकी कोचिंग में आप खेले हाँ, थे मैं पूरा मैच? सीज़न खेला ना, फिर खेले मैं थे पूरे आप, 10 हाँ। मैच खेला और हाँ एज जी। अ ओपनर खेला, As a एक वो opener भी खेला। मुझे फ़ायदा हो गया कि मैं एज अ ओपनर खेला। तो फिर उस टाइम से पहले मैंने वो ट्वीट डिलीट की थी। तो वही मैं कह रहा हूँ ना इसलिए। लेकिन अच्छा, जब कप्तान बने, लाइक कोयटा की जब कैप्टनसी ऑफर किसने की थी आपको? वो नदीम भाई ने ही ऑफ़र की थी। ऑल ऑफ अ और सडन की थी या आपको पूरे कॉन्फिडेंस में लेके की थी? नहीं, मैं ना उनके प्लान्स में पहले ही आ गया था। मतलब कप्तानी जिस में साल मैं 10 मैच खेला ना, उसी मतलब टाइम मेरा पहला साल था, तो मैं ऑलमोस्ट उसी साल कप्तान बन रहा था। क्या मतलब उसमें मेरा डेब्यू ही एज अ कप्तान हो जाता। शेन वॉटसन का हाथ था? हाँ, थोड़ा शेन वॉटसन का, नबील हाशमी का, हमारे आजम भाई का, मतलब एक वो था कि वो सब मुझ पे ट्रस्ट कर रहे थे कि मैं कप्तानी के साथ ही डेब्यू करूं। ओके। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा और मीडिया का भी होगा, सारा कुछ होगा, और सैफी भाई का वो हाँ, थोड़ा सा सैफी का एंड बहुत भी चल था। रहा था और चल भी बहुत रहा था कि यार उसको क्यों हाँ, हटा दिया, क्यों हटा रहे हैं ये वो, तो फिर रायली रोसो को उन्होंने बनाना था, क्या था, तो बहुत ज़्यादा वहीं से फिर मुझे नज़र आ गया था कि मैं जो ना अगले प्लानिंग साल के आप प्लान्स मतलब में आ कभी गया भी हूँ। हो हाँ, सकते हो। वो जैसे वो सीज़न ख़त्म हुआ, मेरा बहुत अच्छा सीज़न वो फिनिश हुआ था, तो फिर मुझे उसी टाइम चीज़ें समझ में आ गई थी, क्योंकि इतना तो हम थोड़ा सा राब्ते में रहते हैं, तो फिर मुझे आइडिया था कि मुझे अगले साल कप्तानी मिल जाएगी। तो जब आपको कप्तानी मिली, जाहिर है कोयटा पिछले 4-5-6 साल से, आई डोंट, मुझे हाँ, एग्जैक्टली 6 याद साल नहीं है बाद मेरे ख्याल में। कि मतलब उसकी परफॉर्मेंस ही फाइनल वाइनल सेमीफाइनल तो बहुत दूर की बात है, 6 साल से पर क्वालिफाई नहीं कर, हाँ, क्वालिफायर में नहीं आ टॉप रही थी। 4 में भी नहीं आ रहे थे ना मेरे ख्याल से वो, ठीक है। तो मतलब इतनी गंदी परफॉर्मेंस चल रही थी और आप आए कप्तानी, शुरू के 2 मैच फिर वही हुआ कि कोयटा का फिर इस साल यही हाल होना, और कप्तान आप, और परफॉर्मेंस भी जब 2 मैच हुए तो उसमें कुछ खास नहीं थी, ना टीम की थी ना आपकी थी। तो वो प्रेशर कैसा था? और उसके बाद सडनली जब आप लोगों ने पिक पकड़ा है तो आप किसी के हाथ में नहीं आए, सिर्फ फाइनल में जाके हाथ में आए हो। हाँ, उस टाइम पे बहुत प्रेशर में आ गया, क्योंकि पहला मैच हम खेले थे, हम वो जीते, उसमें हाँ उसमें सॉरी, मेरा पहला अच्छा जीते थे आप, अच्छा हाँ। रहा था मेरा, मैंने आपने 50 50 किया किए था। थे हाँ, मेरे ख्याल 50 से। किया था। फिर हम 2 बैक टू बैक मैच हारे और 2 मैच, बहुत बुरी तरह हारे, मतलब 1 साइडेड हारे। हाँ जी बिल्कुल। तो वो फिर मैं प्रेशर में आया था, जाहिर सी बात है, मतलब इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है और एक पीछे से अच्छा भी चलता हुआ नहीं आ रहा है, और उन्होंने भी एक इतना बोल्ड डिसीजन लिया है कि मुझे कप्तान बनाया, सारा कुछ है, तो वो भी प्रेशर फील कर रहे थे। लकीली हम चले गए लाहौर ना, हमारे इकट्ठे वहाँ पे 6 से 7 मैच लाहौर में थे। बिल्कुल। तो जब हम वहाँ लाहौर गए तो वो जो पिचेस हमें वहाँ मिली ना, वो बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलर को सूट कर रही थी, और हमारा फास्ट बॉलिंग यूनिट अच्छा बहुत था। अच्छा था, क्योंकि हमारे लोकल्स फास्ट बॉलर बहुत लोकल अच्छे से थे। सारे, बिल्कुल। तो वो एक होता है मेरे ख्याल में, वो एक अल्लाह ताला का प्लान था कि हमें वहाँ सारी चीज़ें हमारे फेवर में जाएंगी। इस तरह हो रहा था कि मतलब टॉस भी मैं जीत रहा था, जो मैच करना चाह रहा हूँ वो हो रहा था, जो मैं ऑन द फील्ड डिसीजन चाह रहा हूँ कि जो मैं प्लान कर रहा हूँ और वो एग्जीक्यूट हो रही हैं, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं कंप्यूटर पे खेल रहा हूँ। तो फिर चीज़ें जब आपके हक में बेहतर होना शुरू हो जाती हैं, तो वो इस तरह हमने मोमेंटम पकड़ लिया, फिर हम बिल्कुल ही थ्रू अरे फाइनल तक पहुंच तनकीदें गए। होती हैं क्योंकि आपके चाहने वाले, कोयटा के भी चाहने वाले बहुत हैं वैसे, कोयटा की बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पता तो चलता है, बिल्कुल पता चलता है। तो उस टाइम क्या होता है बंदा, क्योंकि उनको कुछ कह तो सकता नहीं है, नहीं कह सकते, परफॉर्मेंस से भी हाँ। है, बट बीच में तो बातें होती होंगी ना कि यार घर में ही खेलते थे, खिलाया और सब कुछ, और अभी चीजें क्या कर रहे हैं। मतलब तनकीद कोटा वाले, जी नहीं, कोयटा वालों को जब तनकीद होती है, जो कोयटा मतलब के फैंस की चाहने तरफ से, वाले हैं, हाँ। जो कोयटा से खेल भी चुके हैं बहुत अरसा क्योंकि कोई नहीं खिला रहा तो उनको खिलाते हैं, तो उस टाइम का क्या है, क्योंकि उस टाइम बहुत हो रहा होता है, वो मैं समझ क्योंकि गया। नदीम भाई बहुत नाराज थे जब मेरे साथ जहाज पे थे, तो बड़ा वो, क्योंकि मैं उस टाइम हैरान तो नहीं, मुझे पता है सब सुनते हैं, लेकिन वो बहुत स्पेशली वो चीज़ को सुन रहे थे, तो इसलिए तो मुझे उन्होंने कहा हाँ तुमने कुछ नहीं किया, मैं कहा भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, कहते नहीं मैंने कहा मैं तो पॉइंट टू पॉइंट बात करता था, बस ये होता था। तो उस टाइम का क्या, देखिए उसको फिर इसी तरह लेना चाहिए ना, मैं आप समझ गया आप जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो उसको इसी तरह लेना चाहिए कि
आप अपना टाइम नहीं भूलो ना। अहमद शहजाद की बात कर रहा हूँ मैं यार, हाँ। जाहिर है वो बहुत बोलते हैं कि नदीम उमर और इस तरह तो की मैं ये समझता हूँ कि मेरे ख्याल में नदीम भाई ने बहुत सबको सपोर्ट किया ना, मतलब आउट ऑफ द वे जाके, मतलब कोई कोई नहीं ले रहे होते हो, नदीम भाई क्योंकि support आई कर थिंक रहे एक आध होते हैं। दफ़ा जब हुआ है कि अहमद को जब नहीं खिला रहे थे तो नदीम भाई लोगों ने ही लिया था, नदीम भाई और मोइन ऐसा भाई ही है वगैरह बिल्कुल, ने उसको हाँ। चांस दिया था। मेरे ख्याल में, और मेरे ख्याल में उमर उमर अकमल को भी अकमल के खास साथ तौर भी पे, ऐसा हुआ। अभी हाँ, लास्ट टाइम जो उमर अकमल को खिलाया आई थिंक यही हाँ। हुआ था कि कोई नहीं ले रहा था फ्रेंचाइज, तो नदीम भाई ने और नदीम मोइन भाई ने भाई ने लिया। हमेशा से मोइन भाई, मोइन नदीम भाई भाई और ने नदीम बहुत भाई ये ज़्यादा सपोर्ट दोनों किया है। इन दोनों को हाँ, बहुत शुरू से बहुत सपोर्ट सपोर्ट करते किया। हाँ, देखिए उनकी प्लेयरी पे तो किसी को भी डाउट नो नहीं है ना, डाउट नो मतलब डाउट। वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं बिल्कुल पाकिस्तान के। बिल्कुल। तो लेकिन मैं फिर ये इसी बात को ये देखता हूँ कि आप अपना टाइम नहीं भूलो, जो आपको पीछे जो है वो सपोर्ट मिली है, तो अगर अभी किसी को सपोर्ट मिली है तो फिर आप उसको सपोर्ट करें मेरे ख्याल में। और मैं सच्ची बताऊँ ना, मैं नहीं देखता हूँ, मैं अभी भी अगर आप मेरा इंस्टाग्राम देखेंगे या सारा मेरा सोशल मीडिया देखेंगे वो बंद होता है, तो मैं इतना चीज़ों को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ज़रूर मेरे ख्याल में नदीम भाई इन चीज़ों को देखते हैं और हमारे फ्रेंचाइज के लोग या हमारे करीबी लोग उन चीज़ों को फील करते हैं, और वो फिर हर्ट होते हैं कि यार हमने सपोर्ट किया, सारा कुछ किया, फिर अब इस तरह की बात कर रहे हैं, तो वो लोग हर्ट होते हैं, और मैंने उनको देखा है हर्ट होते हैं। लिटरली भाभी भी बहुत गुस्सा थी उस टाइम हाँ, पे। बिल्कुल हर्ट प्लेन होते हैं में थी, वो। बहुत गुस्सा थी, कहते हैं बात नहीं करो, तो मुझे बहुत गुस्से से उनको कहा सर को कि भाई क्यों बात कर रहे हो उसके बारे में। तो इसलिए क्या फाइनल का क्या हुआ, क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक 3 ओवर में 52 53 ऐसा ही है, कुछ अराउंड ऐसे था, 3 ओवर में जिसमें जाहिर है आमिर अभी ज्यादातर सबको कोचिंग भी कर रहे होते कि ऐसे करना चाहिए ऐसे करना, उसमें आमिर का भी ओवर था जिसमें उसको भी 18 19 20 रन पड़े मेन जगह पे, जो वो आपका मेन बॉलर था। वो क्या था, क्योंकि यार 3 ओवर में 53 याद हो, अगर आप शायद नहीं थे, एक वनडे हो रहा था हमारा, फाइनल था 2016 वाला का, एशिया कप। नहीं हमारा कराची की बात बताता हूँ, कराची का और था इस्लामाबाद का। अच्छा PSL में। नहीं नॉर्मल जो डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट ओके, होता ओके। है, असद शफीक कप्तान थे। तो इन लोगों ने शान मसूद, बाबर आजम, आबिद अली, ये सब इस्लामाबाद से खेल रहे थे, तो फाइनल हो रहा था हमारा। तो इन्होंने 360 कर दिया था, इन्होंने 360 किया था, तो हमारे जो है 5 आउट हो गए थे कोई 160-70 पे, 5 या 6 आउट हो गए थे, तो मैं और दानिश खेल रहे थे, तो मिठाइयाँ आ गई थी और वो मैच हम जीत गए थे। मैंने 150 किया था, दानिश ने 85 किया था, तो उनकी मिठाइयाँ बेचारों की वहीं रह गई थी। तो अब आप बताएं, मैं उससे इसलिए रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि 3 ओवर में 53, और जहाँ पर आपके पास आमिर का ओवर हो, 2 मुझे भूल होंगे किसके ओवर से, मुझे याद नहीं, खुरम शहजाद का था या वसीम जूनियर का एक था, खुरम का ओवर था, फिर एक आखिरी, फिर मैं फंसा हुआ था, मुझे फ़हीम पे ही आना था। हाँ फ़हीम का था, सॉरी फ़हीम का था, खुरम शहजाद और आमिर, 3 में 53। बस वो एक बाहर से मैसेज क्या आ रहा था पहले? नहीं, बाहर से तो अच्छा, मुझे कभी जब कभी तो आता होगा जाहिर है। कप्तानी मिली ना मुझे, तो इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मुझे बहुत ज़्यादा फ्री हैंड दिया हुआ था, मतलब मोइन भाई की तरफ से बिल्कुल फ्री हैंड था, मतलब वैसे मोइन भाई जब भी किसी का कोच रहते हैं वो किसी कप्तान को अंदर डिस्टर्ब नहीं करते। हाँ, मतलब कि ना वो उनकी एक आदत है, वो कुछ भी नहीं बोलते, मतलब बस वो ये बोलता है मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, जो करना है कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। तो इस तरह फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो उस टाइम भी बाहर से कोई प्लान नहीं था, सिंपल। और नदीम भाई की तरफ से ये होता है कि उनके कोई प्लेयर्स ना उनके फेवरेट होते हैं, वो तो मुझे पता। तो वो बोलते हैं वो उन्हीं को दे दो, उनसे अगर सब कुछ 6-7 ओवर करा लो तो, लेकिन 4 ही ओवर आजकल वो उस्मान तारिक इसमें बहुत था उनका फेवरेट, मेरे ख्याल से उनके कोई ना फेवरेट रहता है, और कोई अच्छे भी कर रहे होंगे, उनके फेवरेट नहीं होंगे ना, वो तो थोड़ा सा फिर भी उस पे डाउट लाएंगे कुछ भी है, लेकिन ये है कि ये उनका तरीका है, तो वो सारा वो पैशनेट इतना है ना यार, वो क्रिकेट के ऊपर वो पैशनेट इतना है, अभी से नहीं, वो शुरू से करते आ रहे हैं। कराची के लड़कों के लिए भी बहुत किया उन्होंने, जब वो सदर नहीं थे, जब भी नहीं थे, जब वो खेलते थे अपने से, तो उन्होंने बहुत हेल्प किया सब। लेकिन उनकी क्रिकेटिंग नॉलेज है, मतलब वो चीज़ों को प्रेडिक्ट भी कर रहे हैं, खेलते भी रहे हैं यार, और जाहिर है अब 10-11 साल से, मतलब एक कोयटा में भी 10 साल से यार वो साथ है, रिलेटेड है, तो बहुत बंदे को समझ में आ जाती है क्रिकेटिंग नॉलेज उनकी बहुत ही है। हाँ, तो उस टाइम जाहिर है, क्योंकि मैं तो अगले दिन फ्लाइट पे भी था उन लोगों के साथ, तो वो उस टाइम तक मैच को नहीं भूले थे और उस सदमे को साथ लेके चलते थे, उससे नहीं निकल पा रहे थे। ठीक है, तो उस टाइम का मुझे बताया, जब जाहिर है जब पहले ओवर में पड़ा, फिर दूसरे ओवर में, फिर जब आप हारे। अच्छा, वो एक राजा बक्सा खेल रहा था, तो वो थोड़ा सा ना फंसा हुआ था ना, तो हमें उसकी विकेट मिल गई ना, तो उस टाइम पे तो विकेट अच्छी लग रही थी, क्योंकि आप इतना मैच मैन होते हो। तो फिर सिकंदर रज़ा बैटिंग करने आ गया ना। अब सिकंदर रज़ा 2-3 दिन उसने फ्लाइट ली हुई थी, टेस्ट मैच खेल के आ रहा था बैक टू बैक, और फिर अगले दिन ये मैच खेल रहा था, इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेल रहा था। मेरे ख्याल में ना वो मेंटली बिल्कुल ना उड़ा हुआ था। वो आया, वो ऐसे खड़ा हुआ, उसने पहली बॉल आंखें बंद करके घुमाई और एक बैट के थोड़ा सा नीचे के हिस्से लगी और चौका हो गया। मुझे उस वक्त थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि ये इसने एक बॉल भी नहीं रोकनी है। उसने अगली बॉल फिर मारी, वो छक्का हो गया। बस वहाँ से वो 2 बॉलों में गेम चेंज हुई है। और अगला ओवर फिर जब दोबारा आमिर भाई करने आए, तो
तो हम इतना प्रेशर में चले गए, 2-3 हिटें लगना शुरू हुई, मतलब समझ ले 15-20 मिनट के अंदर ना वो पूरा मैच हार गए। लगता नहीं कि आमिर के ऐसे ओवर हो आपके पास होना और इतने रन्स हो तो आपको थोड़ा डिसहार्ट तो हुआ होगा कि यार बहुत फाइनल के डिसहार्ट इतने हुआ, करीब और इतना बहुत, एक्सपीरियंस प्लेयर आपके पास हो, आमिर जैसा बॉलर किसी भी टीम के पास हो, और अगर वो 19-20 मतलब 22 रन दिए थे या ऐसे 23 कुछ रन दिए थे, 18-20 एक ओवर, कुछ 18-20 ऐसे रन का उसने ओवर रन दिए थे, 20 रन दिए थे अराउंड, 22 से 23 इस तरह दिए थे, तो लगा नहीं कुछ जाके आपको एज अ कैप्टन भी किया। उनको लास्ट आप बॉल पे भी एक छक्का लगा, छक्का लगा, परेरा ने मारा था, परेरा ने मारा पीछे की तरफ ना, मैं देख तो रहा था। हाँ जी, उस टाइम पे भी 7 बॉलों पे 18 रन चाहिए 18 थे। थे। तो मुझे उस टाइम तक बिलीव था, मैंने कहा यार अगर ये बॉल भी सिंगल या डॉट हो जाता है तो 18 रन आखिरी ओवर में मैं भी यही बनाने सोच रहा पड़ेंगे। था, मैं भी ये सोचा कि 18-19 हो तो फ़हीम रोक लेगा। हाँ रोक लेगा, लेकिन जब वो छक्का पड़ा ना और सिर्फ 12 रह गए, तो उस टाइम पे वो एक ऐसा मोमेंट था जहाँ मैंने थोड़ी सी ना हार मानी, और जो कि मैं समझता हूँ एक मेरे लिए लर्निंग थी कि 12 रन भी इटसेल्फ बहुत होते हैं। लेकिन जब मैं फ़हीम को ओवर दे रहा था ना तो मैं बहुत डर गया था कि यार 12 बचेंगे नहीं बचेंगे, मेरा भी उसना थोड़ा उतना बिलीफ हिल गया था उस छक्के पे। उससे पहले तक मुझे बहुत बिलीव था कि नहीं मैं नहीं हार सकता ये मैच और हम कहीं ना कहीं पकड़ लेंगे, लेकिन बस नसीब में नहीं लिखा हुआ वैसे था। ड्रीम होगा यार कप्तानी पीएसएल की बहुत फर्स्ट ज़्यादा, टाइम, बहुत ठीक है, ज़्यादा, और फिर फाइनल और एक ऐसी टीम के साथ जो 6-7 साल से अच्छा ही कर ही नहीं, 5-6 साल से। नहीं मतलब सॉरी मैं अगर रॉन्ग हो रहा हूँ भाई लेटर के है ना। ज़्यादा निकल रहा है, लेकिन 4-5 साल से तो है कि कोयटा अच्छा नहीं कर रही थी, इस साल बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेली वो। हाँ बस, लेकिन एक होता है ना कि मैं अगर कप्तान बना हूँ और मैं ट्रॉफी ही जीत जाऊँ पहले साल, तो मतलब इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। तो बस अच्छा बहुत मुझे 3-4 दिन लगे मुझे उससे बाहर आने में, मुझे भी खैर। अच्छा, आप डोमेस्टिक खेलते थे, क्योंकि हमने डोमेस्टिक खेली तो हम वापस नहीं जाते थे घर ना अपने। आप जब अभी डोमेस्टिक हमारे साथ एक सीज़न खेले, मैच खत्म होता था, आप फ्लाइट कराते घर जाते थे, फिर मैच खत्म, मतलब क्या घर से इतना प्यार क्या था आपको ये कराची कब आने की का? बात है, मुझे तो याद नहीं पड़ रही है। हाँ, अब ये जब की भी बात है, ये जब मेरा लास्ट सीजन था यार, I think, हाँ सिंध वाला बस। सीन वाला, जब आप चले जाते थे घर पे और हमें होटल में छोड़ा हुआ था, याद है जब एक दिन मैच भी नहीं हुआ हमारा, जो कुछ चीज़ें हो गई थी, 6-8 दिन हम तो फंसे रहे, आप तो आराम से घर में थे, एंजॉय कर रहे थे। तो ये शौक है या अभी पाकिस्तानी टीम से भी ऐसी करते हो या नहीं उधर रहते हैं आप? उन दोनों शायद कोई काम होगा मुझे या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी चल रही होंगी जो मुझे जाना पड़ रहा होगा। लेकिन ये है कि अभी नहीं करता हूँ इतना ज़्यादा। फोकस ज़्यादा हो गया अभी फोकस ज़्यादा हो है गया कि क्रिकेट भाई खेल लें ज़रा जल्दी से, कुछ पता नहीं यहाँ से ही बाहर हो जाए। अच्छा, बातें तो आपसे चलती रहेंगी, हमारे कुछ सेगमेंट्स हैं और जो कसम खुदा की एक वाला सेगमेंट तो आप पे बहुत बैठता है, सच या टोपी। टोपी तो आप बहुत देते हैं, आपको पता है, और इससे आप नहीं, मैं बहुत इनकार मुझसे नहीं ज़्यादा करेंगे, सच्चा इंसान कोई भी नहीं होगा, इनकार नहीं आपको करेंगे, पता है लेकिन पाजी टोपियाँ भाई। देते हैं आप। नहीं टोपियाँ नहीं कराता मैं। अच्छा, फिर ये क्या हुआ था, आप अमेरिका थे, एक मुझे पता चली एक कहानी, आप इस पे करें आप। हाँ, एक बंदे ने मुझे बताया आप अमेरिका थे, ठीक है अमेरिका जब आपने अगले दिन आपकी फ़्लाइट थी, ठीक है। आप एक घर में गए, घर के बाहर फ्लैट के नीचे, घर के बाहर, और आप गाड़ी के अंदर थे, ठीक है, और आप उतरे ही नहीं मिलने एक बंदे से, ऐसा कुछ हुआ था? और फिर आप अगले दिन गए थे, मैं आया ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ था? अभी रिसेंटली अभी रिसेंटली बात कर रहा हूँ, रिसेंटली जो लास्ट टूर था आपका अमेरिका का, हुआ था ना? मैं बंदे से मिलने के लिए मतलब उतरा हुआ नहीं। नहीं, खुद जो भी था, आप मुझे बताएं, मैं पूछ रहा हूँ इसलिए। नहीं मुझे इतना नहीं याद नहीं है ना, नहीं याद ये पड़ा। ऐसे ही है ड्रामा। ये कैमरा बंद होगा तो पूछूंगा आपसे। ये एकदम से चौड़ा है, मैं क्यों बताऊं जब तू इधर नहीं बता रहे। खैर, ये सच या टोपी, अब ये जो आपको आपके चाहने वाले हैं वो देखेंगे, मैं सवाल करूंगा, जवाब आपने देखना है, सॉरी जवाब आपने देना अच्छा है। मैंने कैमरे में देखने। नहीं नहीं, आप बस बात करें, मैं आपसे सवाल करूंगा, आपने जवाब देना है। डिसाइड वो लोग बाद में करेंगे कि भाई वो कमेंट्स में बता देंगे कि भाई इन्होंने टोपी दी है या सच सही बोला। है, सही तो मैं तो सवाल करूंगा आपसे। सही सही। अच्छा भाई, ये बस नॉर्मली हमारे रोज़मर्रा के हैं भाई। मैं अब मतलब माशाल्लाह अब हूँ मैं बहुत वेल सेटल, लेकिन अभी भी मिडिल क्लास की तरह जो है ना, शैम्पू की बोतल में पानी डाल के काम चला लेता हूँ कभी कभी। ये कभी भी नहीं किया, मतलब कि पानी डालते जब पहले भी नहीं भी होता तो तब भी नहीं किया ये शुरू से चौड़े इतने हैं, ये हाँ, ये ऐसी थोड़ा छोटी सा छोटी चीज़ें नहीं करते। ये थोड़ा इशू है। नहीं, ये तो मुझे पता है, चौड़ापन इनमें बहुत है। अच्छा, ये है कि ऐसी है कि भाई मार्केट में जो मेरा निक नेम है छोटा डॉन, वो मैंने खुद ही करवाया है मशहूर होने के लिए। नहीं वो अब देखें, हम बाबर आजम ने अगर एक नाम दे दिया तो वो खुद ही इतना मशहूर हो जाएगा कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी करने उसमें आपका हाथ कोई की। नहीं नहीं था? उसमें मेरा हाथ नहीं है। चलो, अच्छा, ज़ाहिर है मेरी हाइट थोड़ी छोटी है, तो मैं कभी कभी इवेंट में लंबा होने के लिए कोई शूज़ मैंने स्पेशल बनाए हुए हैं, पहन के नहीं जाता नहीं, मैं तो ऐसा फील ही नहीं करता। नहीं? हाँ नहीं, वैसे ही आप तगड़े हैं। मुझे वही थोड़ी चौड़ापन तो है ना फिर हर चीज़ है। वो तो मुझे पता है, वो तो बहुत ज़्यादा।
अच्छा, मैं जितना भी बड़ा प्लेयर बन जाऊं भाई, लेकिन दोस्तों की महफिल में जाके मैं अपने जेब में हाथ नहीं डालता। ये तो आप मेरे दोस्तों से पूछे मेरे मतलब कि भैया आप बताना, आपने उनसे तो बाद में पूछूंगा ना, अभी तो आप हैं कि खुला है आपका। नहीं, मेरा अल्लाह का शुक्र शुरू से दोस्तों के लिए खुला आता है। नहीं, ये बात देखी है मैंने, पैसों के मामले में नहीं करता ये बात हकीकत है। अच्छा, मेरी हार्ट बीट जो है अभी भी सुनकर तेज़ हो जाती है, बढ़ जाती है कि उस्ताद ट्यूब शॉर्ट है की। मतलब मेरी हार्ट बीट आज भी ये सुन के बढ़ जाती है, उस्ताद ट्यूब शॉर्ट है हाँ, वो हो जाती होगी वो तो। कि यार मैं किधर फंस गया ये। हाँ, वो तो जाहिर सी बात है, जब टायर पंचर होगा तो फंसेंगे। यार अब भी तुम्हारे गाड़ी का टायर पंचर होता है? नहीं, गाड़ी का तो कभी भी पंचर नहीं हुआ, वही ट्यूबलेस तो मैं टायर कह रहा था, हाँ, वही कह रहा हूं, तो ये बताओ ना यार, तुम भी क्या जवाब क्या दे रहा है, तुम क्या दे रहे हो यार, खेल गए मेरे साथ। अच्छा, एक है हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है सिचुएशनशिप, कि किसी भी सिचुएशन में हम आपको डालेंगे, उसमें आप क्या करेंगे, ठीक है? ठीक है। अच्छा, मैं रिटायरमेंट के बाद इनमें से क्या काम नहीं करूंगा? नहीं करूँगा। टीवी पे बैठ के टीम की बुराइयां या वुमेन्स टीम की कोचिंग? मेरा ख्याल है कि मैं टीवी पे बैठ के बुराइयां नहीं करूँगा। वुमेन्स टीम की कोचिंग करेंगे? हाँ, वो मैं टीम की कोचिंग करेंगे। कर लूँगा। चले छोड़े, मैं इसको बाउंसर समझ के डक कर रहा हूँ, छोड़े। अच्छा, मैं करंट टीम के प्लेयर्स के नाम लूंगा, ठीक है, और आपको बताना है इनमें से बदमाश कौन है, ठीक है, और कौन थोड़ा सा जिंजी बर्गर टाइप है, ठीक है, और कौन माचो मैन है, ठीक है। ठीक है। हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी और आप बाबर आजम। अच्छा, अगर माचो मैन लेंगे तो अब देखो वो दोनों फास्ट बॉलर है ना, तो उनमें एक बिल्ट इन होता है कि वो थोड़ा सा अपने उसमें होते हैं। अब नेट पे उनको हल्का सा अच्छा शॉट मार दो तो अगली बॉल बाउंसर आनी है, तो इतनी जस्टिफिकेशन नहीं देंगे। माचो मैन, ठीक है, जिंजी बर्गर टाइप और बदमाश, अब ये 3 वर्ड्स हैं आपके। माचो मैन तो फिर हारिस होगा, बदमाश शाहीन। अब जो एक ही ऑप्शन बचा तो वो फिर बब्जी होगा। कौन से? जिंजी बर्गर? लेकिन वो है नहीं। सूट नहीं करता है वैसे, लेकिन तुमने बोल दिया, ठीक है, वो भी देख लेगी, इसने किया मैंने नहीं किया भाई, आपको लेके। अच्छा, आप जो है, अच्छा आप सिलेक्टर बन गए, ठीक है, आपको कोई एक फास्ट बॉलर खिलाना है, एक को रिटायर करना है और एक बेंच पे बिठाना है, ठीक है। 3 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। एक आपके पास है, मैं करंट ही लेता हूँ, हारिस रऊफ, ठीक है, फिर आप खुरम शहजाद को आ जाएं, और फिर आप आ जाएं, अल्लाह आपका भला करे, शाहीन अफरीदी। एक को खिलाना है, एक को रिटायर करना है, एक को बेंच पे बिठाना है। बेंच पे किसको बिठाएंगे? हारिस को बिठा दूंगा। ओके। रिटायर शाहीन को कर दूंगा। रिटायर शाहीन को और करना। खुरम को खिला दूंगा। खुरम शहजाद को खिला लेंगे। अरे, दोस्ती चल रही है, दोस्ती चल रही है भाई, ठीक है। अच्छा, अगर आपको किसी के साथ कोई, भाई आपको किसी को डेट पे लेके जाना है, ठीक है, 3 एक्ट्रेस हैं आपके पास, एक है हानिया आमिर है, ठीक है, एक है अल्लाह आपका भला करे आयजा खान है, एक है दूर फिशा। किसको लेके जाएंगे इन तीनों में से? मेरे ख्याल में हानिया आमिर को लेके जाऊंगा। हानिया आमिर को लेके जाएंगे, स्पॉट ऑन, स्पॉट ऑन। चलो जी, ये तो आपने बड़ा टकाटक आपने जो है हमारे सवालों के जवाब दिए हैं। हमारा एक और सेगमेंट है, वो है वॉइस नोट, ठीक है, फ़ैन वॉइस नोट। कुछ आपके फ़ैन हैं, उनके कुछ वॉइस नोट आए हैं, मुझे सवाल पता नहीं है, वो सवाल आप सुन के आप उनको जवाब देंगे। मेरा आपसे ये सवाल है, आपको सबसे ज़्यादा खतरनाक बॉलर कौन लगता है फेस करने में? अभी मुझे लगता है अब तक आपने किसको ऐसा लगा कि यार ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है यार फेस करना? मेरे ख्याल में कि तेज़ तो नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा तेज़ नहीं है, जैसे पैट कमिंस है ना, जो वो खतरनाक चले, हाँ, खतरनाक वो तेज़ नहीं है, लेकिन उसमें पता नहीं कुछ क्वालिटी है कि वो बहुत मतलब मुश्किल लगता है खेलने में। कितनी दफ़ा आउट गया अभी ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया मैं उससे वनडे में भी आउट हुआ हूँ, मैं उससे टेस्ट मैच में भी आउट 2 दफ़ा तो मैंने देखा आपने मिचेल स्टार्क से आउट हुआ। हाँ, लेकिन ये है कि आउट में उस पर हो जाता था, लेकिन मुझे मुश्किल वो करता था। हाँ, पैट कमिंस आउट आसान वाले पे हो जाते थे वैसे। वो फिर रनों पे जाता है ना बंदा, क्योंकि वो रन देता है, लेकिन तो वो फिर आउट वो कर होता देता था, ये है। साउथ भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप क्रिकेटर बनना चाहते थे, ये किस्मत ने आपको क्रिकेटर बना दी? नहीं, मैं बिल्कुल क्रिकेटर बनना चाहता था, इसमें कोई डाउट ही नहीं था कि मैं शुरू से यही था। हाँ, मतलब अल्लाह का शुक्र है कि कभी भी ऐसा डाउट ही नहीं आया था कि मैं पाकिस्तान के लिए नहीं खेलूँगा या मैं क्रिकेटर नहीं बनूंगा या इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है लाइफ में, तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह कभी डाउट नहीं देखिए, है। बात क्रिकेटर की हो रही है,
ये चौड़ापन इसका देखें, कह रहे मेरे डाउट ही नहीं आएगा मैं कभी पाकिस्तान नहीं खेलूंगा। ये बात ये कॉन्फिडेंस है, देखें थोड़ा थोड़ा तो पकड़ूंगा ना यार। सऊद भाई, आप 70 ऑड मैचेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ बेंच पे थे, तब आपका एज अ प्लेयर क्या टेम्परामेंट था कि आपका कभी दिल नहीं चाहता था कि आप टीम छोड़ दें और किसी और टीम के लिए अवेलेबल हो जाए टास्क पे? 70 और थे नहीं कुछ ऐसा था? 33 थे, ट्वीट में भी 33-0 लिखा था ना। हाँ सॉरी 33 मैच आप शायद हाँ, बेंच तभी तो पे मैंने बैठे लगा था। 33-0 लिखा था ओ ना। यस 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 33 हाँ। तो कभी हाँ वैसे वाकई ऐसा आया और कभी किसी और टीम से ऑफर आई? लेकिन 33 वाले में तो आया नहीं खेलना, ये बात तो वो ट्वीट पे तुमने साइलेंट किलर वाला जो काम किया था ना वो तो कर दिया था। खैर, अब बताओ आगे। हाँ वो एक आया था, लेकिन इतना, लेकिन एट टाइम्स में ना मतलब मैं इतना ज़्यादा T20 क्रिकेट अच्छी भी नहीं खेल रहा था ना, मतलब कि लेकिन वो जो वो वाला 33-0 वाला सीज़न आया था ना, वो मैं अच्छा करके आया था। सिंध वो तो उस सीज़न में performance ही सिंध भी मेरी टीम, मैं कप्तान था और सिंध टीम हमारी चैंपियन भी हुई थी वाला टूर्नामेंट नेशनल T20। तो वो सीज़न में थोड़ा सा मुझे था कि यार मैं क्यों नहीं खेल रहा। अदरवाइज़ तो ये है कि जब अर्ली ऑन मुझे कोयटा ने पिक किया तो उस टाइम पे कोयटा ही मुझे बैक कर रही थी, तो ऐसा कभी भी नहीं आया कि किसी और टीम में जाना चाहिए, कुछ होना चाहिए। चलिए जी, फैन वॉइस नोट भी आपने जो सवाल दिए उसका भी बड़ा ज़बरदस्त आपने जवाब दिए। अच्छा 2-3 क्वेश्चन है मेरे बस सिर्फ आखिरी। अच्छा पहले तो ये बताएं कि लाइक अब जब सिलेक्शन होती है टेस्ट टीम की तो क्या आपसे रब्ता किया जाता है एज अ वाइस कैप्टन? नहीं, सिर्फ कप्तान और कोच मेरे ख्याल में हाँ। लेकिन ये कि शान भाई से मैं ज़रूर राब्ते में होता हूँ। हम शान भाई शान डिस्कशन भाई तो लाजमी खुद करते कर हैं। देते होंगे ना हाँ। डिस्कशन वो एज लेकिन एज उधर जो ना मीटिंग ना होती है ना उस पे नहीं होता। वो उसमें बिल्कुल वैसे वो इजी भी है ना, ताकि आप आगे भाई मेरा तो कुछ नहीं पता भाई इन लोगों ने किया, इनको पकड़ो। कोई अगर प्लेयर आपको आया है, क्या लगता है आपको कौन सा भी आने वाले ऐसे कोई प्लेयर, अगर आप क्योंकि डोमेस्टिक भी खेलते हो हर चीज़ है, तो कौन सा किसी में देख रहे हो पोटेंशियल है कि यार हाँ ये आके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है, चाहे वो फास्ट बॉलर हो, चाहे वो स्पिनर हो, चाहे वो बैट्समैन हो? देखिए बाकी टीमों का कहना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ये कि अभी मैं रिसेंटली कराची के लिए भी थोड़ा सा डोमेस्टिक खेल रहा हूँ, तो कराची के 2-4 लड़के आ रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हारून अरशद एक प्लेयर है, फिर अब्दुल्ला फजल बहुत अच्छा कर रहा है, आजकल नया एक लड़का आया हुआ है। लेकिन ये कि मुझे हारून अरशद में एक ऐसा पोटेंशियल दिखता है कि वो उसको पाकिस्तान से खेलना चाहिए वो क्या आगे करते हैं? जाके जब भी। वो क्या है? मिडिल ऑर्डर बैटर है वो साथ, और मेरे ख्याल में वो गन फील्डर है। मतलब आप अगर कभी उसको जब भी देखेंगे ना आप बहुत लाइक करेंगे, क्योंकि वो मेरे ख्याल में अभी राइट नाउ पूरे पाकिस्तान में अगर फील्डिंग वाइज अच्छा। देखा जाए ना तो वो मेरे ख्याल में टॉप में होगा। आप अपने आप को रख के तो नहीं देख रहे उसको? नहीं मैं आपको रख के देखा अपने आप को बेंचमार्क यार ये बहुत अच्छा है भाई। नहीं मैं सीरियस कह रहा हूँ। मतलब अच्छा? एक जैसा हसन खान आया था ना जी, फील्डर, जो एक फील्डर जिस जी जी क्वालिटी नज़र आती है वो क्वालिटी है उसमें। अच्छा अच्छा, फिल्में देखते होंगे, ड्रामे भी देखते हैं, पाकिस्तान में कौन पसंद है, एक्टर कौन पसंद है पहले तो ये बताएं? पाकिस्तान में एक्टर नहीं कोई ऐसा तो नहीं है। देखा नहीं, ड्रामे नहीं देखते? ड्रामे थोड़े बहुत देखता हूँ, जैसे कौन सा अभी ड्रामा देखा last? रिसेंटली वही देखा था फात भाई का जो आया अच्छा था। हाँ, वो तो सबने। कौन सा क्या नाम था उसका, भूल गया नाम। कभी मैं कभी तो हाँ, लेकिन ये है कि वो ड्रामे में ना चल दिए तुम कहाँ पे, हाँ, तो वो तो हानिया आमिर की वजह से नहीं देखा वो तुमने? नहीं, वो मैं दूसरी लड़की की वजह से देख रहा था, वो जो नेगेटिव रोल कर रही थी ना। ओह हाँ, क्योंकि उसका नेगेटिव रोल मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। क्या बात है भाई। भाई तुम्हारा समझ नहीं आ रहा, तुम्हारा कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम खेल रहे हो, मुझे कंफ्यूज कर दिया है। थी उसमें हानिया आमिर, डेट पे तुम हानिया आमिर को लेके तो जाओगे, ऑप्शन नहीं था लेकिन ना उस लड़की का। तुम ड्रामा देख रहे थे उस लड़की के लिए नहीं, जिसके आपने बाल जो इतने ऑप्शन बड़े दिया बड़े उसमें थे। फिर आने वाला था ना, तो ओह अच्छा वो ड्रामा। तो एक्टर मतलब कोई नहीं पसंद, लेकिन एक्ट्रेस कौन पसंद है? नहीं मैं इतना ज़्यादा ड्रामा फॉलो नहीं करता, लेकिन फात भाई के थोड़े से ड्रामा फात भाई को तो देखे सब थे। देखते हैं हाँ, यार, जाहिर है, क्योंकि वो कोई भी चीज़ करने आते हैं, कोई भी चीज़ करते लेकिन हैं। एक मैंने वो परिजात वाला ड्रामा देखा था, तो क्या नाम है उनका, अहमद नाम अहमद है? अली। हाँ जी अहमद नाम है। अहमद अली क्या था? हाँ अहमद अली भट्ट साहब जो थे, हाँ, उनका वो मैंने वो ड्रामा देखा, मैंने पूरा देखा था वो पूरा देखा है मैंने। उनकी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी। अच्छा मैं थोड़े ड्रामा को ना लेट फॉलो करता हूँ, जब उसके 15-20 एपिसोड हो जाते हैं और ताकि आप ठगाठक मुकाते हैं। हाँ, और वो वायरल भी हो चुका होता है, तो फिर 1-2 दोस्त हैं वो रेकमेंड करते हैं तो देख लेता हूँ। सैफी भाई को बहुत शौक है ड्रामे देखने का, तो वो तो मुझे एक आध ड्रामा तो वो रेकमेंड करते हैं कि यार ये अच्छा है, वो देख रहे होते हैं तो हम भी देख लेते हैं। भाई उनको तो सबके नाम भी पता होते हैं, हाँ। किसका क्या किरदार था वो भी पता होता है, अगर हम उनसे वो डिस्कस थोड़ा इंडस्ट्री में ज़्यादा इन भी है ना, वो शो वो भी करते हैं साथ, तो हाँ वो भाई जीतो जीतो पाकिस्तान चल रहा होता है उनका, तो आपको पता नहीं है। किसी की शादियां होती है तो उनको मैसेज ज़्यादा आते हैं, वो बता के गए अपने प्रोग्राम में, कह रहे भाई मैं क्या करूँ, अगर उसकी होगी मुझसे क्या, उनसे पूछो जाके। उनके साथ कैसी बॉन्डिंग है? सैफी भाई की तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। वो तो आपकी बहुत मतलब क्लास लेते हैं, मतलब आपकी
लेग पुल करते हैं, मैं वो दूसरा वर्ड बोलने वाला था। हाँ। लेग पुलिंग बहुत करते हैं वैसे वो आप, और आप भी वैसे खैर उनको तंग तो मैं उनको बहुत छोड़ते ज़्यादा नहीं करता है। हूँ, हाँ, लेकिन ये सबसे ज्यादा तंग जो है ना, और सैफी अगर भागता है किसी से तो वो ये सऊद शकील है। नहीं, क्या ऐसी बोलता है बात तुम्हें? बोलता तो है ना, हाँ, लेकिन ये एक नाम दिया हुआ है तुम्हें उससे। मैं भी थोड़ा सा उनको तंग करता हूँ, लेकिन वो सपोर्ट ही बहुत ज़्यादा नहीं करता खैर तुम है। थोड़ा नहीं करते, तुम उसको बहुत करते हो उसको। हाँ, मैं कोई कोई जगह पे ना, अब वो मुझे इस तरह वो चीज़ों को जिनको मैं उनको टॉन्ट करता था ना कि आप ये नहीं करते वो नहीं करते, तो अब जब मैं कप्तान बन रहा हूँ, मेरे हाथ में चीज़ें आ रही हैं, तो बोले हाँ याद आया वो चीज़ें, हाँ मुझे ये बोलते थे वो बोलते थे। और अब तो कोयटा में भी वही था साथ तुम्हारे। हाँ, तो जब मैं कोयटा में जिन दिनों नहीं भी खेलता था, मैं भी उनको भी बोलता था यार नहीं ये वो, तो कह रहे हाँ आप चीज़ें तुम्हारे हाथ में आई हैं, आप करो ना, खिलाओ ना ज़रा उसको। बोलता अच्छा ठीक है। इंजॉयमेंट बहुत होता है उसकी हाँ, बहुत कंपनी में। मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। चलिए थैंक यू सो मच आपका यहाँ पर आने के लिए, और गुड लक आपके आगे करियर के लिए। अल्लाह करे कि आप इसी तरह पाकिस्तान के लिए और खेलें और ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस करें और बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बनाएं। तो एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया। तो ये थे सऊद शकील। आप सबको पता चला कि इनका नाम कैसे पड़ा, छोटा डॉन। तो ये था आज का एपिसोड हमारा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह की गपशप के साथ। जब तक के लिए कीप वॉचिंग द फारिस डैन शो।